बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड था, बच्चों ने कहा कि कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बनाया जाए, तो सोचा पिकनिक का प्रोग्राम बनाना ही है तो क्यों ना टिक्का बोटी पार्टी बनाए की जाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं खा पी कर। तो इसके लिए मैंने रात को 4 से 5 बजे चिकन 2 किलो मंगवा के, जिसमें हड्डी मांस बोनलेस सब कुछ था, उस पर टिक्का बोटी मसाला लगाकर उसे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने यहाँ पर गुलबर्ग एरिया है, पुरसकून एरिया है पिंडी का, वहाँ पर हमने थोड़ा सा टिक्का पार्टी का मूड बनाया। बच्चों ने फ़ौरन चटाई डाल ली, घर से हम सारा सामान लेके गए थे। टिक्का हमने घर पर ही रेडी कर लिए थे, यानी उनको मैरिनेट मैंने रात को ही करके रख दिए थे। यहाँ पर हमने जी आग जला दी है कोयलों पर, अंगीठी पर। बेटे तो अपने अब्बू के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गए और बेटियाँ मेरे साथ कुकिंग का काम करवाने में मसरूफ़ हो गई। कोई आग जलाने में मसरूफ़ हो रहा है, कोई तिनके उठा के ला रहा है ताकि आग अच्छी तरह से लग जाए कोयलों के ऊपर। जो यहाँ पर टिक्का बोटी है, तकरीबन 2 किलो मेरे पास चिकन था, उसमें बोनलेस भी है, उसमें मांस, उसमें हड्डी, सब कुछ हमने उसमें शामिल किया है। अब मैंने इन्हें घर पर ही तमाम मसाले लगा कर रख दिए थे। इनके ऊपर हमने सीखों के ऊपर इनको परो लिया है। एक सीख के ऊपर कम से कम 4 से 5 चिकन के पीस आ गए हैं। अब हम इनको कोयलों के ऊपर रखेंगे, जो कि पहले से ही गर्म हो चुकी है। घर से कोयलों को आग को गर्म करने के लिए या कोयलों को जलाने के लिए, हवा देने के लिए मुझे घर से पंखी लाना याद नहीं रही, तो बच्चों ने वैसे ही गाड़ी में रखा हुआ था जिन पे बच्चे पेपर देते हैं, उसी को मैंने निकाला और उसी की मदद से हवा देने लगी। और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट कोयले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। जैसे जैसे कोयलों की खुशबू फ़ज़ा में फैलती जा रही, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बनता जा रहा है। बच्चे खेलने में मसरूफ़ है, लेकिन साथ साथ आके चक्कर लगा के देख रहे हैं जी कि अभी तक काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने उनसे यही कहा, जब तक आग नहीं जलेगी तो सीखें कैसे हम रेडी कर पाएंगे टिक्के की। यहाँ पर जी कोयले परफेक्ट रेडी थे, तो उनके ऊपर हमने सीखों को रख दिया है। धुआं हर तरफ फैल रहा है। सीखें तकरीबन हमारी हाफ डन हो चुकी हैं। अब जब इनके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ बुश की मदद से, जो धुआं निकल रहा है ना, और धुआं जब वो फ़िज़ा में फैलता है तो यकीन जानिए उसकी खुशबू बयान से बाहर हो जाती है। छोटा बेटा तो मेरे पास ही आकर बैठ गया है। सीखों की खुशबू, सीखों का धुआं जो उठ रहा है, तो वो कहता है मम्मा आप जल्दी जल्दी करें, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। साथ हमने घर से ही चटनी रेडी कर ली थी, नान हमने ले लिए थे, उसके साथ साथ हमने सलाद भी घर से ही रेडी कर लिया था। छोटा बेटा बहुत बेताब हो रहा है मेरा कि जल्दी जल्दी सीखें उतारें और मैं गर्मा गर्म बोटियां खाना शुरू करूं। यहाँ पर जी हमारी बोटियां रेडी हो चुकी हैं। टिक्का बोटी जो हमने घर से ही मसाला रात को लगाकर मैरिनेट करके रखा था, कम से कम जब भी आप मसाला लगा के रखें 10 से 15 घंटे के लिए। प्याज ही मैंने सलाद के लिए कटिंग की थी, उसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस, सोया सॉस, चाट मसाला और काली मिर्च लगा के हमने रख दी थी। यहाँ पर चटनी भी डोंगा भर के हमने बनाकर घर से लाई थी। यहाँ पर मैं टेस्ट करती हूँ। नान भी हमने घर से ही लाए थे, हॉट पॉट में रख लिए थे। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने चिकन की बोटी उतारी है तो कितनी नरम जूसी बनी है। यकीन जानिए जब मैंने इसे खाया है तो मैं खुद हैरान रह गई कितने परफेक्ट हमारी टिक्का बोटी रेडी हुए हैं। खाना खाने के बाद बेटे अपने अब्बू के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गए ताकि जो खाया पिया वो हजम करें। मैं और बेटियां मिलकर तमाम बर्तन समेटने लग गई, और जब तक बेटे अपने अब्बू के साथ खेलते हैं, हम मेरी बेटियों ने यानी मेरे साथ हम बैठ के माल्टा खाना शुरू हो गए। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा पुरसकून एरिया ही अपने बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चियों के लिए सिलेक्ट करती हूँ जहाँ पर रश कम हो, ताकि बेटियाँ मेरी आराम से खा पी सके और इंजॉय भी कर सकते हैं। लाजमी ने एंजॉयमेंट नाम है जी, बहुत रश वाली जगह पे बच्चों को लेके जाए नहीं। यहाँ पर भी गुलबर्ग में बहुत ग्रीनी एरिया ऐसा है जहाँ देखकर बच्चे लुत्फानंदोज होते हैं। ये जो मैं अब आपको मंजर दिखा रही हूँ, यहाँ पर ब्रिज नूर बनने जा रहा है। छोटा सा ब्रिज नूर बनेगा जिसमें कश्तियाँ भी चलेंगी और साथ साथ फिशिंग भी होंगी, स्विमिंग पूल भी बनेगा। अभी इस एरिए में बहुत काम हो रहा है और जो काम हो चुका है यकीन जानिए इतना परफेक्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह से देखने वालों को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कैश एंड कैरीज, मॉल्स बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। जब ये मुकम्मल रेडी हो जाएगा तो यकीन जानिए पिंडी में इससे बेहतर पुरसकून एरिया और कोई हो ही नहीं सकता, जिसमें बच्चों के लिए भी बहुत सारे मौके फराहम किए जाएंगे। ये बच्चों के लिए यानी कि इसमें स्विमिंग पूल होगा, बच्चियों और बच्चों के लिए अलग होगा,
खेल कूद के मैदान होंगे, गर्ल्स के हर चीज़ इसमें रेडी हो जाएगी और फुल ये ग्रीनी एरिया है जिसको देखकर आंखों में ठंडक महसूस होती है। अब यहाँ पर 4 से 5 का टाइम हो चुका है, हमने वापसी का सामान गाड़ी में रख लिया था। अब हम अपने घर की तरफ रवां दवां हैं। आज का दिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। मेरा छोटा सा फैमिली व्लॉग आज आपको कैसा लगा, टिक्का बोटी पार्टी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।